हरे कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, आप समस्त श्रोतागण का आपके YouTube चैनल जीवन अमृत पर हार्दिक अभिनंदन है। आज की श्रृंखला में आप श्रवण करेंगे भगवान श्री कृष्ण और एक कुम्हार की कथा। एक बार की बात है कि यशोदा मैया प्रभु श्री कृष्ण के उलाहनों से तंग आ गई और छड़ी लेकर श्री कृष्ण की ओर दौड़ी। जब प्रभु ने अपनी मैया को क्रोध में देखा तो वह अपना बचाव करने के लिए भागने लगे। भागते भागते श्री कृष्ण एक कुम्हार के पास पहुंचे। कुम्हार तो अपने मिट्टी के घड़े बनाने में व्यस्त था, लेकिन जैसे ही कुम्हार ने श्री कृष्ण को देखा तो वह बहुत प्रसन्न हुआ। कुम्हार जानता था कि श्री कृष्ण साक्षात परमेश्वर हैं। तब प्रभु ने कुम्हार से कहा कि कुम्हार जी, आज मेरी मैया मुझ पर बहुत क्रोधित है। मैया छड़ी लेकर मेरे पीछे आ रही है। मैया से मुझे बचा लो। भैया, मुझे कहीं छुपा लो। तब कुम्हार ने श्री कृष्ण को एक बड़े से मटके के नीचे छिपा दिया। कुछ ही क्षणों में मैया यशोदा भी वहां आ गई और कुम्हार से पूछने लगी, क्यों रे कुम्हार, तूने मेरे कन्हैया को देखा है कहीं? कुम्हार ने कह दिया, नहीं मैया, मैंने कन्हैया को नहीं देखा। श्री कृष्ण ये सब बातें सब कुछ घड़े के नीचे से छुपकर सुन रहे थे। मैया तो वहां से चली गई। अब प्रभु श्री कुम्हार से कहते हैं, कुम्हार जी, यदि मैया चली गई हो तो मुझे इस घड़े से बाहर निकालो। कुम्हार बोला, ऐसे नहीं प्रभु जी, पहले मुझे 84 लाख योनियों से बंधन से मुक्त करने का वचन दो। भगवान मुस्कुराए और कहा, ठीक है, मैं तुम्हें 84 लाख योनियों से मुक्त करने का वचन देता हूँ। अब तुम मुझे बाहर निकाल दो। कुम्हार कहने लगा, मुझे अकेले नहीं प्रभु जी, मेरे परिवार के सभी लोगों को भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दोगे तो ही मैं आपको इस घड़े से बाहर निकालूंगा। प्रभु जी कहते हैं, चलो ठीक है, उनको भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त होने का मैं वचन देता हूँ। अब तो मुझे घड़े से बाहर निकाल दो। अब कुम्हार कहता है, बस प्रभु जी, एक विनती और है, उसे भी पूरा करने का वचन दे दो तो मैं आपको घड़ी से बाहर निकाल दूंगा। भगवान बोले, वो भी बता दो क्या कहना चाहते हो। कुम्हार कहने लगा, प्रभु जी, जिस घड़े के नीचे आप छुपे हो उसकी मिट्टी मेरे बैलों के ऊपर लाद के लाई गई है। मेरे इन बैलों को भी 84 के बंधन से मुक्त करने का वचन दे। भगवान ने कुम्हार के प्रेम पर प्रसन्न होकर उन बैलों को भी 84 के लाख योनि के बंधन से मुक्त होने का वचन दिया। प्रभु बोले, अब तो तुम्हारी सब इच्छा पूरी हो गई, अब तो मुझे घड़ी से बाहर निकाल दो। तब कुम्हार कहता है, अभी नहीं भगवान, बस एक अंतिम इच्छा और भी है, उसे भी पूरा कर दीजिए। और वे ये है कि जो भी प्राणी हम दोनों के बीच के इस संवाद को सुनेगा उसे भी आप 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करोगे। बस यह वचन दे दो तो मैं आपको इस घड़ी से बाहर निकाल दूंगा। कुम्हार की प्रेम भरी बातों को सुनकर प्रभु श्री कृष्ण बहुत खुश हुए और कुम्हार की इस इच्छा को भी पूरी करने का वचन दिया। फिर कुम्हार ने बोला, श्री कृष्ण को घड़ी से बाहर निकाल दिया, उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम किया, प्रभु जी के चरण धोए और चरणामृत पिया। अपनी पूरी झोपड़ी में चरणामृत का छिड़काव किया और प्रभु जी के गले लगकर इतना रोए कि प्रभु में ही विलीन हो गए। जरा सोच कर देखिए, जो बाल श्री कृष्ण 7 कोस लंबे चौड़े गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठा सकते हैं तो क्या वो एक घड़ा नहीं उठा सकते थे? लेकिन बिना प्रेम रिझे नहीं, नटवर नंद किशोर, कोई कितने भी यज्ञ करे, अनुष्ठान करे, कितना भी दान करे, चाहे कितनी भी भक्ति कर ले, लेकिन जब तक मन में प्राणी मात्र के लिए प्रेम नहीं हो, भगवान श्री कृष्ण उसे कभी नहीं मिलते हैं। भगवान श्री कृष्ण तो प्रेम भाव से भूखे रहते हैं। उन्हें रिझाने का एकमात्र एक ही रास्ता है, वह है भक्ति और मानव जन कल्याण का कार्य करना और इस भूमि पर रहते हुए भी सभी मानव जाति से प्रेम करना, स्वार्थ की भावना न रखना और भगवान में निस्वार्थ पूजा करना। ऐसा करने से भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद सहज ही रूप में प्राप्त हो जाता है।
आशा करती हूँ कि आपको आज की कथा अच्छी लगी हो। अगर आज की कथा और भगवान श्री कृष्ण की ये बाल लीला आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट बॉक्स में दिल से लिखें हरे कृष्णा। धन्यवाद।